बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स इन बोर्ड और हम करेंगे चैप्टर 4 मोशन इन 2 डायमेंशंस के पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल्स। तो ये जो हम कर रहे हैं 2001 से 2005 तक के न्यूमेरिकल्स। तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 13। 2001 का न्यूमेरिकल है चैप्टर 4 का। A ball of mass 0.2 kilogram is tied to the end of a string and whirled in a horizontal circle of radius 0.4 मीटर। ठीक है, एक बॉल है, उसका मास 0.2 किलोग्राम है, उसको एक स्ट्रिंग से रोप से ठीक है टाई किया हुआ है और उसको घुमाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल में जिसका रेडियस है 0.4 मीटर। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ है 0.4 मीटर। तो जो सर्कल बनेगा ठीक है वो भी क्या होगा, उसका रेडियस होगा 0.4 मीटर। इफ़ द बॉल मेक्स 10 कंप्लीट रेवोल्यूशन इन 4 सेकेंड्स, बॉल जो है 4 सेकेंड में कितने रोटेशंस कंप्लीट कर रही है, 10। यानी नंबर ऑफ रोटेशन क्या है, 10, और टाइम कितना ले रहे हैं, 4 सेकेंड्स। डिटरमिन द लीनियर स्पीड, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। हमें क्या कैलकुलेट करना है, लीनियर स्पीड यानी v कैलकुलेट करना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac एंड सेंट्रीपिटल फोर्स hc हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम आते हैं उनका देख लें कि एक ही मेथड होता है। यहाँ पे हम पहले डाटा बना लेते हैं। यहाँ पे हमें मास ऑफ ठीक है बॉल गिवन है 0.2 किलोग्राम, रेडियस ऑफ सर्कल ठीक है 0.4 मीटर, और यहाँ पर ये है नंबर ऑफ रोटेशन और ये आपके पास है टाइम। ठीक है, नंबर रोटेशन कितने हैं, 10, और टाइम कितना है, 4 सेकेंड। कैलकुलेट करना है लीनियर स्पीड, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर देखिए इस तरह की सिचुएशन है कि इस तरह से ठीक है हैंड से आपने क्या किया हुआ है, इसको पकड़ा हुआ है स्ट्रिंग को, और स्ट्रिंग के एंड से बॉल टाई की हुई है और बॉल को इस तरह से हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट किया जा रहा है। ठीक है, ये वाली सिचुएशन है, इस तरह से घुमा रहे हैं। इस तरह से जब आप घुमाएंगे ये होगा हॉरिजॉन्टल सर्कल। ये अब ये देखें हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं अगर हमें ठीक है फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है और नंबर रोटेशन और टाइम गिवन है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर रोटेशन पर सेकेंड्स। ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। तो फॉर्मूला भी ये बनता है इसका, नंबर रोटेशन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब नंबर रोटेशन हमें कितने दिए हुए हैं, 10, और टाइम कितना है 4। हम डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 4 आएगा 2.5। तो 2.5 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड या रोटेशन पर सेकेंड, ये आ गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ये होता है 2πf। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी इस फॉर्मूले से कनेक्टेड हैं। ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और ये है फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। 2 की वैल्यू ठीक है पाई 3.142, फ्रीक्वेंसी जो हमने अभी कैलकुलेट की है 2.5। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 15.71, और एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है स्टैंडर्ड रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे लीनियर स्पीड, जो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट है v, और v का फॉर्मूला होता है हमारे पास फॉर सर्कुलर मोशन v इज इक्वल टू r ओमेगा। ठीक है, ओमेगा हम कैलकुलेट कर चुके हैं, r हमें गिवन है। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या गिवन है, 0.4, ओमेगा है 15.71, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 6.284, और ये हमारे पास लीनियर स्पीड। ठीक है, इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। अब हम कैलकुलेट करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला हमारे पास है ठीक है AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, इसके हम जो है प्रीवियस लेक्चर में इस फॉर्मूले को ड्राइव कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर फर्ज करें ऐसा न्यूमेरिकल होता है जिसमें आपको लीनियर स्पीड कैलकुलेट नहीं करनी है सपोज़, ठीक है, और डायरेक्ट आपसे कहा जाता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करें। ठीक है, तो फिर आपको ये फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इससे आगे का दूसरा फार्मूला जो आता है AC इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर, आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे ओमेगा कैलकुलेट किया,
ठीक है। अब आपको v कैलकुलेट नहीं करना है सपोज, ठीक है, तो आप फिर AC का कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, R ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और उससे जो है फिर आप डायरेक्ट AC कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें क्योंकि v कैलकुलेट करना था, ठीक है, रिक्वायरमेंट थी, तो हमने पहले v कैलकुलेट किया, तो अब हम v वाला ही फार्मूला जो है यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास चॉइस है तो हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं। तो v स्क्वायर अपॉन R, v की वैल्यू पुट की मैंने 6.284, ठीक है, स्क्वायर किया और यहाँ पर 0.4, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर डायरेक्ट देखें कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि पहले आप इसका स्क्वायर लेके लिखें, ठीक है, और उसके बाद फिर आप डिवाइड करने के बाद ये आंसर लिखें। कैलकुलेशन में अगर आप देख रहे हैं कि आप जो है वन स्टेप में कैलकुलेशन कर सकते हैं तो आप कर लें, ठीक है, ज़्यादा स्टेप जो है लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि टाइम यूज़ ज़्यादा होता है, ठीक है, और टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, टाइम कम होता है हमारे पास पेपर में, और दूसरा क्या होता है कि मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं, क्योंकि जब आप कॉपी करते हैं कैलकुलेटर से तो उसमें कोई डिजिट कम या ज़्यादा लिखने में हो सकता है। तो जितने नंबर ऑफ, ठीक है, स्टेप्स कम होंगे आपके कैलकुलेशन में, ठीक है, फॉर्मूला ज़रूर लिखेंगे, उसमें वैल्यू ज़रूर पुट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि कहाँ पर आप जो है अगर नंबर ऑफ स्टेप कम कर सकते हैं वहाँ पे कम कर लें और डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसकी, ठीक है, स्क्वायरिंग की होती है, आपने स्क्वायर किया और डिवाइड कर दिया 0.4 से, ठीक है। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आएगा 98.72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है सेंटीपिटल फोर्स, और ये होती है मास मल्टीप्लाई बाय सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। अब हम सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर चुके हैं तो हम डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर देंगे, और ये है मास ऑफ द बॉल, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 19.74, ये है सेंटीपिटल फोर्स, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। यूनिट लिखना आपको ज़रूरी है, ठीक है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो इसका जो है मार्क्स डिडक्ट होते हैं, ठीक है। हर जो भी आप आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, ज़रूर उसके साथ उसका जो है यूनिट उसका मेंशन ज़रूर करें आप। नेक्स्ट है हमारा 2002 का प्री मेडिकल ग्रुप का न्यूमेरिकल, ठीक है। जब जो है यहाँ पर पेपर जो है सेपरेट आता था, प्री मेडिकल का अलग आता था और प्री इंजीनियरिंग का अलग आता था। अब यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पर जो है 2002 का प्री मेडिकल का क्वेश्चन है, अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल एट एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 36 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक प्लेयर है जो कि बॉल को थ्रो कर रहा है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है थ्रो करने की 36 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम डिस्टेंस रीड बाय द बॉल assuming the ball is caught at the same height at which it was released, ठीक है, जिस हाइट से बॉल फेंकी गई है उसी लेवल पर जो है बॉल को कैच किया गया है, सेम हाइट पर ये, ठीक है, यानी कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग जो है वो सेम लेवल पर है, ठीक है। और ये हम रेंज में जब हमने रेंज का टॉपिक पढ़ा था, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो आप प्रीवियस लेक्चर जो है ज़रूर देख लें, ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने, ठीक है, ये किस तरह से इसको देखा था ये। अब यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस जो कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये है आपका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी ये है मैक्सिमम रेंज। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट करनी होगी, और हमें पता है कि मैक्सिमम रेंज का जो फार्मूला होता है, ठीक है, वो होता है V0 स्क्वायर अपॉन G, और मैक्सिमम रेंज हमें मिलती है 45 डिग्री पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखें कि आपको इनिशियल वेलोसिटी यानी V0 गिवन है और G जो होता है 9.8 होता है, तो आप इसी डाटा से सिर्फ मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। पहला पार्ट तो इसका ये है, कैलकुलेट मैक्सिमम रेंज। उसके बाद सेकंड पार्ट में ये क्या कह रहे हैं, if he wishes to throw the ball half the maximum distance। अब प्लेयर क्या चाहता है, अब प्लेयर चाहता है कि वो जो मैक्सिमम डिस्टेंस जितना भी आपने कैलकुलेट किया है उसके हाफ डिस्टेंस पर बॉल को थ्रो करे, ठीक है, उसके हाफ डिस्टेंस पर बॉल जाके, ठीक है, कैच करे, ठीक है, या कि हिट करेंगे, ठीक है, इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, ठीक है, और टाइम भी कितना हो, ठीक है, कम से कम टाइम में, ठीक है, वहाँ पर हाफ डिस्टेंस पर जाए, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है सेकंड पार्ट में, कंप्यूट द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, यानी सेकंड पार्ट में हमें, ठीक है, कैलकुलेट करना है ऐसा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जिसमें कम टाइम लगे, देखिए मिनिमम टाइम लगे बॉल को, ठीक है, हाफ
मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाने में। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसको आगे हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए फिगर से भी देख लें आप कि सपोज हम इसकी जो है बॉल जो है, ठीक है, इसको जो थ्रो किया है प्लेयर ने, ठीक है, उसकी मैक्सिमम रेंज जो है, ठीक है, यहाँ पर आती है। ठीक है, बॉल यहाँ जाके हिट करती है एट पॉइंट सी। ठीक है, ये इनिशियल आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, और सी क्या है, पॉइंट ऑफ, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ लैंडिंग है ये। ठीक, और ये क्योंकि मैक्सिमम रेंज हमें 45 डिग्री पर मिलती है, तो ये 45 डिग्री का मैंने एंगल बनाया। ठीक है, ये जो है पूरा इसका समझने की ट्रेजेक्ट्री होगी ये। तो अब ये रेंज है ए से लेके, ठीक है, पूरी यहाँ तक सी तक, ये है इसकी मैक्सिमम रेंज, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, आर मैक्स से ये। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसकी मैक्सिमम रेंज की हाफ क्या होगी, ठीक है, सपोज ये वाला पॉइंट है, इसका हाफ यानी ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज है, इसको हम डिनोट कर रहे हैं आर से ये। ठीक है, अब ये वाली जो रेंज होगी, ठीक है, जो कि अब मैक्सिमम नहीं है, ठीक है, जो मैक्सिमम नहीं है वो जो होती है रेंज मैक्सिमम के अलावा जो होती है, ठीक है, मैक्सिमम रेंज किस एंगल पर आती है, सिर्फ 45 डिग्री पर। मैक्सिमम के अलावा जो रेंज होती है वो आती है दो एंगल्स पर। ठीक है, हमने पढ़ा था कि हर रेंज जो है वो किस पे, दो एंगल पर हमें मिलती है। एक रेंज के लिए हमारे पास क्या होते हैं, दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होते हैं, जिसमें से एक एंगल स्मॉलर होता है और एक एंगल क्या होता है, लार्जर होता है ये। ठीक है, तो जब हम एंगल कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास एक एंगल आता है, और दूसरा एंगल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दूसरा होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री का होता है कि फिर हम उसको, ठीक है, हम उसको 90 में से माइनस करके कैलकुलेट करते हैं, यानी अगर 90 में से, ठीक है, हम थीटा को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरा एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आता है, यानी एक रेंज हमें मिलती है दो एंगल्स पर। ठीक है, और वो दो एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि अगर एक को आप 90 में से माइनस करेंगे तो वो दूसरा एंगल हमारे पास आ जाएगा ये। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर 15 एंगल है तो 15 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, आप 90 में से 15 को माइनस कर दें। ठीक है, तो 19 में से अगर हम 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 75 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब है 15 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, वो है 75 डिग्री। तो आपको जो ये रेंज है, ठीक है, ये 15 पे भी मिलेगी। ठीक है, और किस पे मिलेगी, दूसरा एंगल क्या होगा इसका, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, वो होगा 75 डिग्री। ठीक है, उस पर भी हमें यही रेंज मिलेगी है। लेकिन अब देखें कि यहाँ पर क्या है कि जब 15 डिग्री एंगल है तो ये स्मॉलर है, तो ये बनेगी ट्रेजेक्ट्री, यानी लो ट्रेजेक्ट्री बनेगी। लो ट्रेजेक्ट्री का मतलब है कि ये इसकी हाइट कम है। ठीक है, तो जब हाइट कम होती है, लो ट्रेजेक्ट्री होती है, उसमें कम टाइम लगता है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल को अपने टारगेट तक जाने में। ठीक है, और जो दूसरा एंगल होता है जो कि बड़ा एंगल होता है, जैसे यहाँ पे 75 एंगल है, तब 75 क्या होगा, पूरी बॉल यहाँ इस ऊपर जाएगी, ठीक है, और फिर यहाँ पर इस तरह से आके फिर इस टारगेट को हिट करेगी। ठीक है, तो अब ये हो गई क्या है, हाई ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ये पूरी क्या है आपके पास, ये पूरी हाई ट्रेजेक्ट्री है। तो ये देखें इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो अगर बॉल इस ट्रेजेक्ट्री इस पाथ से जाती है और इसी टारगेट पर यहाँ पे आती है तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो अब आपको क्या कहा है, रिक्वायरमेंट है आपकी मिनिमम टाइम। ठीक है, ऐसे एंगल से प्लेयर जो है बॉल को थ्रो करे कि मिनिमम कम टाइम में बॉल जो है अपने टारगेट तक चली जाए। ठीक है, तो मिनिमम टाइम के लिए जो एंगल होना चाहिए वो, ठीक है, स्मॉलर होना चाहिए। तो ये हमारा एंगल जो है हमने क्या लिया है, स्मॉलर लिया है, यानी 15 डिग्री। अब ये 15 कहाँ से आया, ठीक है, ये हमने आगे कैलकुलेट किया है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर अब हम डाटा बना रहे हैं। ठीक है, हमें दिया हुआ है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, जो जिससे बॉल को थ्रो किया है वो है 36 मीटर पर सेकेंड। जी की वैल्यू हमें पता है, ये हम खुद लिख लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम रेंज। ठीक है, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, मैक्सिमम रेंज इज गिवन बाय, ठीक है, ये है हमारे पास V0 स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, अब V0 की वैल्यू क्या है, ठीक है, 36, और ये इनिशियल वेलोसिटी है, जी है 9.8। यहाँ पे भी आप एक स्टेप में कैलकुलेशन करेंगे 36 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 9.8, आंसर आएगा 132.6
245 और ये रेंज है, ठीक है। यूनिट क्या होगा इसका, मीटर। ये आ रही है मैक्सिमम रेंज, ठीक है। अब आप इसकी हाफ जो रेंज होगी, ठीक है, उसको, ठीक है, उसके लिहाज से आप एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में जो समझने एक तरह से हमें कंडीशन दी हुई है कि अब प्लेयर को जो बॉल थ्रो करनी है वो मैक्सिमम रेंज के हाफ पे थ्रो करनी है। द गिवन रेंज इज हाफ ऑफ मैक्सिमम रेंज, ये कंडीशन आ गई, यानी R इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम रेंज, ठीक है। अब ये देखें हम फॉर्मूले जो अप्लाई कर रहे हैं कौन से, ये फर्स्ट केस के फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, क्योंकि यहाँ पर अब हमें प्रॉब्लम से पता चल गया है कि बॉल जो है एक एंगल से जो है थ्रो की जा रही है। तो जब एंगल से एक बॉल थ्रो की जाती है तो वो बन जाता है आपका प्रोजेक्टाइल का फर्स्ट केस। तो यहाँ पर हम फर्स्ट केस के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि हमारी गिवन कंडीशन क्या है, ये ठीक है, ये मैंने लिखी यहाँ पे R इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम रेंज। यहाँ पे अब ये देखिए हम दो काम कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं रेंज का फॉर्मूला लिखूँ, ठीक है, जो कि फर्स्ट केस का होता है V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और यहाँ पे मैं, ठीक है, क्या कर सकती हूँ, या तो मैं ये करूँ कि जो मैंने वैल्यू कैलकुलेट की है मैक्सिमम रेंज की वो मैं इसमें लिख दूँ और इसको 2 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, और फिर यहाँ पे जो वैल्यूज पुट कर दूँ मैं और इसको यहाँ से थीटा कैलकुलेट कर लूँ, ठीक है, थीटा मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा इजी मेथड हमारे पास क्या है, इजी मेथड ये है कि हम दोनों तरफ फॉर्मूले पुट कर दें। उससे क्या होगा कि कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, स्टेप्स कम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने R यानी सिंपल रेंज का फॉर्मूला पुट किया है फर्स्ट केस का, V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और यहाँ मैंने मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला पुट किया है, ठीक है, V0 स्क्वायर अपॉन जी। इससे क्या हो रहा है, ठीक है, इससे हो रहा है कि दोनों साइड पर देखें V0 स्क्वायर कैंसिल हो गया, जी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें V0 और जी की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या लेफ्ट है, ठीक है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ, और हाफ क्या होता है 0.5, ठीक है। तो अब आपको एंगल कैलकुलेट करना है। तो अब क्या होगा, आप साइन को पहले इधर लेके आएंगे, ठीक है, बीच में से 2 यहाँ से नहीं आएगा, इधर पहले साइन इधर आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये है हाफ, यानी कि आपको अब 0.5 की वैल्यू का एंगल देखना है, यानी साइन इनवर्स, ठीक है, 0.5। शिफ्ट प्रेस करें, साइन प्रेस करें, आगे लिखें 0.5, आपके पास एंगल आ जाएगा और ये एंगल आएगा 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री क्या है, ये 2 थीटा के इक्वल है और हमें कैलकुलेट करना है थीटा। तो अब यहाँ पर 2 को आप यहाँ ले जाकर डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 2 15। तो ये आ गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 15 डिग्री। अब एंगल से देखें आपको फ़ौरन पता चल गया कि दिस इज़ अ स्मॉलर एंगल, क्योंकि जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे यानी 19 माइनस 50 करेंगे तो 90 माइनस 15, ठीक है, 90 माइनस 15 करेंगे तो वो आएगा 75। आपको पता है 75 क्या होगा, 75 बड़ा एंगल है और 15 छोटा है। तो बॉल को कम टाइम किस में लगेगा, ठीक है, किस एंगल से हम थ्रो करें, 15 से थ्रो करें तो कम टाइम लगेगा, या 75 से थ्रो करें तो कम टाइम लगेगा, ठीक है। ये हम देख चुके हैं कि अगर हम 15 से थ्रो करेंगे तो बॉल की हाइट कम होगी, ट्रेजेक्ट्री लो होगी और कम टाइम में बॉल अपने टारगेट पर पहुंच जाएगी। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, कि मिनिमम टाइम के लिए, ठीक है, मिनिमम टाइम में अगर बॉल को टारगेट तक पहुंचना है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होना चाहिए। तो एंगल हमारे पास आ गया, ठीक है, 15 डिग्री, ठीक है। ये है इसका आंसर सेकेंड पार्ट का। अब हमारे पास है 2002 का प्री इंजीनियरिंग का न्यूमेरिकल, और ये हमारे पास है, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन का है। अ मशीन गन इज पॉइंटेड अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with respect to the horizontal and fires the projectile with a velocity of 200 meter per second. Calculate the range of the projectile and height of the projectile. बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक जो है मशीन गन है, ठीक है, एक समझ लें कि ये मशीन गन है और इसमें से, ठीक है, प्रोजेक्टाइल थ्रो किया जा रहा है और ये जो एंगल है, ठीक है, यहाँ से प्रोजेक्टाइल कोई, ठीक है, थ्रो किया जा रहा है और ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इसका बन रहा है ये 30 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर ये एंगल 30 डिग्री एंगल से, ठीक है, प्रोजेक्टाइल को, ठीक है, थ्रो किया जा रहा है। और यहाँ पर इस प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी है
200 मीटर पर सेकेंड, तो ये होगी V0 200 मीटर पर सेकेंड, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ठीक है थीटा 30 डिग्री, और कैलकुलेट करना है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब क्योंकि एंगल से फेंका है ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल इसका मतलब है ये फर्स्ट केस है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट केस के सिंपल डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, क्योंकि फर्स्ट हाइट केस में जो हम हाइट कैलकुलेट करते हैं वो क्या होती है, वो होती है मैक्सिमम हाइट। अब यहाँ पे देखें रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ये होता है V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, V0 की वैल्यू और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन में ज़रा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ये देखिए मैंने V0 की वैल्यू पुट की, ठीक है, वेलोसिटी 200 स्क्वायर। यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, आप थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, साइन 2 थीटा है ना, साइन 2 थीटा, ये 2 आ गया फॉर्मूले का, थीटा है 30 डिग्री। तो पहले आप थीटा की वैल्यू पुट करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में साइन की वैल्यू देखेंगे। यानी मैंने 30 लिखा, 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 60, फिर साइन 60 की अब मुझे वैल्यू देखनी है। ठीक है, लेकिन हम क्योंकि इसको एक स्टेप में कैलकुलेशन कर सकते हैं तो हम इसको एक स्टेप में करेंगे। 200 ठीक है, उसका स्क्वायर, स्क्वायर की प्रेस की, मल्टीप्लाई बाय साइन 60 ठीक है, उसके बाद इक्वल कर लें, आंसर आ जाएगा, आंसर डिवाइड बाय 9.8 करें, ये आ जाएगा आपके पास रेंज। तो रेंज आ रही है 3534.8 मीटर। ठीक है, ये रेंज आ गई, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहाँ पे आप देखें V0 क्या है 200 का स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का स्क्वायर। तो अब कैलकुलेशन में आपको ख्याल रखना है कि पहले आपने ठीक है साइन थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू पुट करके आपने साइन थीटा की वैल्यू देखनी है और बाद में स्क्वायरिंग करनी है। ठीक है, पहले क्या करेंगे वैल्यू और बाद में स्क्वायरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें मैंने क्या किया, पहले साइन थीटा की वैल्यू देखी। तो ये क्या आपके पास था, साइन था 30, साइन 30 की वैल्यू मैंने देखी तो यार 0.5। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 200 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी देखिए 200 का स्क्वायर करके मुझे नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बड़ा नंबर आएगा, फिर आप लिखेंगे आपका टाइम वेस्ट होगा, और यहाँ पे आप लिखने में ठीक है कोई डिजिट गलत भी लिख सकते हैं, 0 छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट करेंगे 200 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.5 स्क्वायर ठीक है एंड डिवाइडेड बाय 19.6। ठीक है, तो हाइट आ जाएगी मैक्सिमम हाइट 510.20 मीटर। ठीक है, हाइट है, इसका यूनिट भी क्या होगा, स्टैंडर्ड मीटर। उसके बाद हमारे पास 2003 में जो है चैप्टर 4 का कोई न्यूमेरिकल नहीं आया था, ना प्रोजेक्टाइल मोशन का और ना सर्कुलर मोशन का। ठीक है, तो उसका कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो अब हमने हमारा जो है स्किप हो रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं 2004 पर। 2004 में हमारे पास ये न्यूमेरिकल आया है कि 2 possible angles to hit a target by a mortar shell fired with initial velocity of 98 meter per second are 15 degree and 75 degree। ठीक है, आप एक शेल जो है ठीक है हिट किया जा रहा है, ठीक है, इसको फेंका जा रहा है किसी टारगेट पर और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है ठीक है शेल की 98 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसको जिस टारगेट पर हिट किया जा रहा है तो उसके लिए 2 पॉसिबल एंगल हैं, क्योंकि देखें हर एक रेंज के 2 पॉसिबल एंगल होते हैं। तो जिस टारगेट पर जिस रेंज पर ये थ्रो कर रहे हैं उसके भी क्या हैं 2 पॉसिबल एंगल हैं, एक है 15 डिग्री और दूसरा 75। और हमें पता है कि जब भी एक रेंज के 2 एंगल आते हैं वो क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक है, अगर आप 90 में से 15 माइनस करेंगे तो 75 आ जाएगा, और अगर 90 में से 75 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये 2 एंगल्स हैं। ठीक है, अब कैलकुलेट क्या करना है आपको, सबसे पहले रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, कि कहाँ पे जाके इसने हिट किया है, यानी जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। उसके बाद कैलकुलेट करना है मिनिमम टाइम ठीक है रिक्वायर्ड टू हिट द टारगेट। इससे पहले न्यूमेरिकल में हम देख चुके हैं ठीक है कि मिनिमम टाइम जो है हमें कब मिलता है कि जब प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है स्मॉलर एंगल से, यानी अगर कोई प्रोजेक्टाइल है उसके 2 पॉसिबल एंगल हैं थ्रो करने के, तो हमें मिनिमम टाइम किस पे मिलेगा, 15 पे मिलेगा या 75 पे मिलेगा। तो 15 पे क्या होगी ठीक है लो ट्रेजेक्ट्री होगी, ठीक है कम टाइम में जो है जाएगा प्रोजेक्टाइल अपने टारगेट पर, और 75 पे क्या होगी हाई ट्रेजेक्ट्री होगी। तो यहाँ पर
ज़्यादा टाइम में, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है, प्रोजेक्टाइल। तो आपको मिनिमम टाइम अगर कैलकुलेट करना हो तो आप किससे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, लोअर यानी स्मॉलर एंगल से। और अगर आपके पास न्यूमेरिकल में आता है सपोज मैक्सिमम टाइम टू हिट द टारगेट, तो फिर आप कौन सा एंगल लेंगे, ठीक है, लार्जर एंगल लेंगे और उससे टाइम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब ये टाइम कौन सा होगा, ये होगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया था वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब देखिए रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए आपके पास चॉइस है, चाहें तो आप 15 डिग्री से कैलकुलेट कर लें और चाहें तो आप 75 डिग्री से कैलकुलेट कर लें, क्योंकि दोनों एंगल से रेंज जो है वो सेम आएगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो अगर आप 15 से कैलकुलेट करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा, 75 से करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। तो मैंने कैलकुलेट किया है 15 से। अब यहाँ पे देखें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 98 मीटर पर सेकंड, वी नॉट इज़ 98 मीटर पर सेकंड। दोनों एंगल मैंने लिखे थीटा 15 डिग्री, थीटा डैश, ठीक है, 75 डिग्री। रेंज कैलकुलेट करना है और मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखें रेंज का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट केस का, ये ठीक है फर्स्ट केस है, क्यों, क्योंकि एंगल से फेंका जा रहा है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल शेल, तो ये होगा फर्स्ट केस। और इसका फॉर्मूला होता है रेंज का वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू पुट की मैंने 98 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे थीटा जो है अब मेरे पास चॉइस है, अगर मैं 15 लूँगी, ठीक है, तब भी सही होगा, और अगर यहाँ पे मैं 75 लूँगी तब भी सही होगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जब थीटा की वैल्यू पुट करेंगे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, बाद में साइन के साथ वैल्यू देखेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करके 30 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा साइन 30। अब यहाँ पे मुझे वैल्यू भी देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करूँगी, ठीक है, 98 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय साइन 30, ये करेंगे इक्वल, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 9.8 से। मेरे पास रेंज आ रही है 490 मीटर, ठीक है। अब अगर आपने अगर फर्ज करें 15 के बजाय यहाँ 75 लिख रहे हैं और ठीक है कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 75 से भी यही आंसर आएगा आपका, ठीक है। ये आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि दोनों एंगल जो हैं आपका वो आपको सेम रेंज देंगे, तो उससे भी आपका आएगा। तो अब दूसरे एंगल से आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एक एंगल से हमने कैलकुलेट कर लिया रेंज को, ठीक है, 490 मीटर। अब आपको मिनिमम टाइम कैलकुलेट करना है टू हिट द टारगेट, और वो आएगा आपका स्मॉलर एंगल से। तो अब हमने कौन सा चूज़ किया एंगल, 15, और 75 में से 15। देखिए फिर देख लें कि हमारी जो ये रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक, सपोज ये 490 मीटर है, ये दो एंगल पर आ रही है, ठीक है, 15 डिग्री पर, ठीक है, जिसमें 15 डिग्री पर देखें अब क्या है, लो ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है, इसकी हाइट कम है। तो अब इस तरह अगर प्रोजेक्टाइल जाएगा, शेल जाएगा, तो इसको कम टाइम लगेगा। दूसरा एंगल क्या है 75। अब देखिए 75 पर भी क्या हो रहा है, यही इसी टारगेट को हिट कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसकी हाई ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है, और हाइट ज़्यादा है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट ज़्यादा है, तो इसमें टाइम जो है ज़्यादा लगेगा, हाइट ट्रेजेक्ट्री में टाइम ज़्यादा लगता है। तो मिनिमम टाइम के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इस एंगल से थ्रो करेंगे, यानी हमारा एंगल होगा 15 डिग्री, और टाइम जो है अब हम कैलकुलेट करेंगे 15 डिग्री से, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ गिवन बाय, टाइम का फॉर्मूला होता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। जब भी देखें प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये हम पहले जो न्यूमेरिकल किए हमने बुक के, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, और ये आप जो है सारे लेक्चर्स देख लें, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, उसमें डिटेल से मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। तो यहाँ पे देखें जब भी सिंपली आपको टाइम कैलकुलेट करने के लिए आता है टाइम ऑफ फ्लाइट, उसका मतलब यही होता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो आप टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का ही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और वो होता है 2v0 साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। वी नॉट की वैल्यू हमारे पास 98, और क्योंकि मिनिमम टाइम कैलकुलेट करना है तो हमने स्मॉलर एंगल लिया है 15, ठीक है। यहाँ पे अब आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 98, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय साइन 15, ठीक है, इक्वल डिवाइडेड बाय 9.8, ठीक है। तो ये आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट 0.5176 सेकेंड। मैंने पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिखें, जब भी स्मॉलर नंबर हो, ठीक है, एक स्मॉलर वैल्यू हो, तो आप कोशिश करें कि पॉइंट के बाद 3 या 4 डिजिट्स लिखें, ठीक है, वो आपका ज़्यादा एक्यूरेट आंसर होगा, ठीक है। अगर आप 1 डिजिट लिखेंगे या 2 लिखेंगे तो वो क्या होगा, लेस एक्यूरेट आंसर होगा।
ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई भी स्मॉल वैल्यू आती है तो आपको ज़्यादा डिजिट लिखने होते हैं, और उस जब आपको अगर आगे कैलकुलेशन करनी होती है तो ज़्यादा डिजिट्स के साथ जो है कैलकुलेशन सही होती है, आंसर सही आता है। तो ये आ गया हमारे पास मिनिमम टाइम टू हिट द टारगेट। उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर है यानी 2005, उसमें आपके पास जो आया है न्यूमेरिकल, वो आया है आपकी टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल नंबर 9। ठीक है, यानी आया है प्रॉब्लम नंबर 9 ऑफ टेक्स्ट बुक। ठीक है, अब क्योंकि हम बुक के सारे न्यूमेरिकल कर चुके हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर में से उसको देख लें कि प्रॉब्लम नंबर 9 जो है हमने कैसे किया था। ये आपका था टेक ऑफ स्पीड ऑफ लोकस्ट। ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल है, ये आया 2005 में, इसलिए हम यहाँ पर इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं, आप प्रीवियस लेक्चर में से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आपको ये ठीक है प्रॉब्लम समझ में आ गए होंगे। तो आप ज़रूर जो है मुझे कमेंट्स में बताया करें, ठीक है, कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और अपने ठीक है दूसरे स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ठीक है उनको भी फ़ायदा हो।